Hello dear friends, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel Masters Academy for Economics. Today we are going to discuss about the various objective question of rural development, that is related to the class 12th Indian economic development and for competitive exams also. Today we are going to start a new thing also, that is the arrangement of the homework. In the last of the video, I will give you two questions as a homework and the name of the winners will be announced in the next video. So let's begin. हाँ, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। When was NABARD set up? चार ऑप्शन दिए हैं, 1951, 1975, 1991, 1982। इसका सही आंसर है 1982, 12 जुलाई 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तनवा वॉज सेटअप टू, पहला ऑप्शन है ट्रेन फार्मर्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, दूसरा है ट्रेन विमेन इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तीसरा है प्रैक्टिस ग्रीन रेवोल्यूशन और चौथा है अरेंज क्रेडिट फॉर द फार्मर्स। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर और इसका सही आंसर है बी, यानी कि ट्रेन विमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन है व्हाइट रेवोल्यूशन, दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन, तीसरा है कॉर्पोरेट मिल्क और चौथा है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्हाइट रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला है मेकिंग एनी परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड, बी परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मशीनरी, सी परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर और डी परचेज ऑफ न्यू लैंड। तो सही आंसर है इसमें सी, यानी परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ट्रेस, थोड़ा गलती हो गई है, गलत हो गया है, यह है डिस्ट्रेस। क्या है? डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू द रीपे लोन्स, दूसरा है सेल ऑफ क्रॉप डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, तीसरा है सेलिंग क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट और डी है सेलिंग ऑफ द क्रॉप्स बाय द फार्मर्स एट अ वेरी लो प्राइस टू द मेक अर्जेंट कैश क्रॉप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी। तो डिस्ट्रेस की स्पेलिंग देख लीजिए आप, डिस्ट्रेस सेल मतलब होता है कि कम कीमत पर अर्जेंट कैश की नीड की वजह से फार्मर्स जो अपनी फसलों को बेच देते हैं तो उसी को कहते हैं हम डिस्ट्रेस सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन किससे है? पहला सस्टेनेबल राइज इन द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा सस्टेनेबल राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन, तीसरा टेक्निक यूज टू कंट्रोल फ्लड्स, चौथा अ सस्टेनेबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। चलते हैं 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन ऑर्डर टू, आप जानते ही हैं काफ़ी दिनों तक दिल्ली में इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के लिए बवाल होता रहा, किसान लगातार धरने पे थे, उसी की बात की जा रही है। गवर्नमेंट फिक्सेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन ऑर्डर टू, किसके लिए भाई करता है? पहला है आपका सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर,
दूसरा है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, तीसरा है एनहांस एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और चौथा है नन ऑफ दीज। ये किसानों का मैटर था, किसानों के लिए जो है एमएसपी सेफगार्ड है, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। इसमें किसानों के फायदे का सेफगार्ड किया जाता है, किसानों के फायदे को बचाया जाता है। नेक्स्ट है 8, हदासपार मंडी इज लोकेटेड एट। ये जो हदासपार मंडी है ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन है पंजाब, पुणे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है वो है पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें लिखा हुआ है हैव हेल्प्ड इन एम्पावर ऑफ विमेन। इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है SHGS, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन एम्पावर ऑफ विमेन। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से महिलाएं जो है पावरफुल हुई हैं, शक्तिशाली हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द, फिर उसके बाद ब्लैंक सीजन। आपको मालूम है बेसिकली जो है 2 तरह की फसल होती हैं, वो क्या है? रबी खरीफ, एक और भी मानी जाती है जायद। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सीजन है जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है खरीफ। तो जो खरीफ फसल का जो सीजन होता है उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में जनरेट होती हैं। अब आपके सामने 2 मैचिंग क्वेश्चन हैं। मैचिंग क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इससे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला मैचिंग है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स, एश्योरेंस ऑफ द मिनिमम प्राइस टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तीसरा लिखा हुआ अपेक्स बैंक फॉर मॉनिटरिंग रूरल फाइनेंसिंग। चौथा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इनिशिएटेड टू ट्रेन वीमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स। दूसरे साइड में लिखा हुआ नाबार्ड, तनवा, एमएसपी, पीडीएस। आपको इसको मैच करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक तरफ लिखा हुआ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द मिल्क थ्रू कॉर्पोरेटिव्स और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। एक तरफ लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑपरेशन फ्लड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर। इन दोनों मैचिंग क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और विनर्स का अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।